तो देखिए, वैसे तो मैंने ये चैनल जो है वो माइथोलॉजी से स्टार्ट किया था, फिर मैंने कुछ फिल्म रिव्यूज़ दिए और उसके बाद मैंने कुछ कमेंट्स भी प्रोवाइड किए। आज हम वैसे ही कुछ कमेंट्स लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो वो 3 विद्यार्थियों की मृत्यु हुई, हम उस पर आज बात करेंगे। ये बहुत ही दुखद हुआ, पर ऐसा क्यों हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है और आगे होना चाहिए कि नहीं, मतलब इसको कैसे रोका जाए, हम आज इस पे बात करेंगे। तो पहले तो हम बता दें कि विद्यार्थी जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि आईएएस जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी गलती है, जो लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं उनकी गलती है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहते हैं और लाइब्रेरी वाले हैं वो कहते हैं कि ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनकी गलती है। उन्होंने ऑलरेडी इंस्पेक्शन के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉजियर्स हैं, सब प्रोवाइड कर दिए हैं उनको। कॉरपोरेशन ही जो है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही जो है वो देर किया उसने, वो अभी तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की, तो गलती जो है गवर्नमेंट की है। और जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट हमारी जो है, जो हर देश की जो गवर्नमेंट है वो वही चाहती है देश कल्याण, लोक कल्याण। तो हमारी गवर्नमेंट लोक कल्याण में लगी हुई है। पर आज हम बात करेंगे कि भाई असली में जो हुआ वो क्यों हुआ। देखिए, सिविल सर्विसेज क्या है पहले हमको ये जानना होगा। तो हम आपको इतिहास में लेके चलते हैं। इतिहास जो है वो 1830 के दशक का है, जब अंग्रेज जो थे वो कुछ गिने चुने थे देश पे, उन्होंने काफी कब्जा कर लिया था और उन्होंने आपस में सोचा कि दोस्त हैं तो हम बहुत कम, आउटनंबर्ड, और अगर हम देश को संभालेंगे तो मौज मस्ती कब करेंगे, और काम तो बहुत ज्यादा है। अभी नया नया एम्पायर स्टैब्लिश हुआ है, तो इसको ऐसे ढील भी नहीं दे सकते। तो फिर उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया, मैक्लोजी को। मैक्लोजी का काम क्या था, उन्होंने कहा था देखो अंग्रेजों, आप लोग जो हो, आप लोग बहुत कुछ कर चुके हो, आप लोगों ने इन गरीब निचले कुचड़ों पे राज कर लिया है ना, इनको दबा दिया, यही काफी है। अब जो है आप अपने हाथ नहीं गंदे करेंगे, हम एक सर्विसेज का इजाद करेंगे, उसका नाम देंगे इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस। और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ भारतीयों को चुनेंगे, वो भारतीय जो अंग्रेज बनना चाहते हैं पर वो कभी अंग्रेज बन नहीं सकते। वो अपनी पूरी जिंदगी वानाबी अंग्रेज बन के घूमेंगे। वो अपने भारतीयों से, अपने काउंटर पार्ट इंडियन से उतनी ही नफरत करेंगे जितने की एक ब्रिटिशर्स करता। फिर उन्होंने आईसीएस स्टार्ट किया, सब जितने नमूने हैं जिन्हें वानाबी ब्रिटिशर्स बनना था वो सब घुस गए। और फिर क्या था, ये जो बंदर बांट है ये चलने लग गई। फिर 1947 आया, 1947 में आया तो अंग्रेजों ने बोला भाई देखो, अब जो है इस लैंड की जो यूजिबिलिटी है, यूटिलिटी है, वो खत्म हो चुकी है, हम आपको आजादी देते हैं। तो कुछ जो बागड़ बिल्ले थे वो कह रहे थे देखो, आजादी तो यार हमारे पास बहुत पहले से थी, आजादी थोड़ी हमें मिली है, हमें तो सत्ता मिला है, आजादी तो मिली है इन गरीब कुचड़ों को, इनको आजादी मिली। फिर उन्होंने बोला कि देखो दोस्तों, इससे पहले कि तुम हमें सेलेक्ट करो, इलेक्ट करो, हम तुम्हारे लिए पहले से कुछ कानून लेके आ जाते हैं ताकि तुम आपस में लड़ो, आपस में ही रहो, हम पे कोई आंच ना आए, क्योंकि हमें चाहिए सत्ता, आजाद तो हम बहुत पहले से थे। तो ये जो बागड़ बिल्ले हैं, फिर उन्होंने वो काम किया जो दरार भारतीयों के बीच में ये अंग्रेज भर के गए थे, लगा के गए थे, इस दरार का दरिया बना के गए, जो हमारे बीच में जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद की जो हमारे अंदर क्या बोलते हैं गर्मा गर्मी थी, उसको ज्वाला बनाने के लिए हमारे बागड़ बिल्ले हैं। बागड़ बिल्लों ने अच्छा खासा हमारे अंदर जुनून भरा कि तुम इस क्षेत्र के नहीं, तुम इस क्षेत्र के हो, तुम इस जाति के नहीं, तुम उस जाति के हो, और तुम इस धर्म के नहीं, उस धर्म के हो, और आप यही सब खेलते रहिए, सत्ता हमें दीजिए। हम मान गए, उन्होंने बोला बिल्कुल सत्ता आप रखिए, हम वैसे भी कुत्ते बिल्ली हैं, हम तो काम ही ऐसा करेंगे। फिर हम में से कोई जो भूखे कचड़े थे उन्होंने बोला देखो यार, सत्ता तो हमें मिलेगी नहीं। तो हमने सुना है कि आईसीएस करके एक चीज होती है, तो हम इन बागड़ बिल्लों के पैर के पास तो कम से कम अपना स्थान ग्रहण कर ही सकते हैं। तो ये पूरी जद्दोजहद जो है उन बागड़ बिल्लों के पैरों के पास वाली सत्ता के लिए है, और ये कारवां चलता रहा, आज तक चलता है। तो ये जो 3 विद्यार्थी मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई और जिनका शरीर जो है, पार्थिव शरीर हम सबको मिला, उनके परिवार को मिला, वो तो ठीक है। बट मैं पूछना चाहता हूं, 12 लाख बच्चे, 10 से 12 लाख बच्चे हर साल सिविल सर्विस एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, जिसमें 5 लाख 6 लाख जो है अपीयर होते हैं,
और पूरे के पूरे 6 लाख जो है 10 में 12 में से जो नहीं आते 6 लाख 5 लाख, ऐसा नहीं है कि वो सब के सब डर गए, नहीं नहीं नहीं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर हम आ गए तो अटेम्प्ट कम हो जाएंगे, तो बेचारे 50-60 हजार तो वो भी हैं। पर फिलहाल हम सिर्फ 5-6 लाख की बात करेंगे जो एग्जाम देने आते हैं। 5 लाख एग्जाम देने आए, 1500 सिर्फ आईएएस बने, आईएएस पीसीएस जो भी बने, सिविल सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हो गया, उनकी रोटी मजे में हो गई। बाकी जो बचे, जो फेल हो गए और फिर से लग गए तैयारी में, उनका क्या? आपको पता है उनमें से बहुत सारे हैं जिनकी मृत्यु हो गई, वो जिंदा लाश हैं, मर गए हैं, वो बस बता नहीं पाए किसी को, ना समाज को, ना अपने माता पिता को, ना अपने दोस्तों को, किसी को नहीं। और क्योंकि वो लाश हैं तो वो बता पाएंगे भी नहीं। उन लाशों का क्या? कई सालों से चल रहा है ना। ये तो अभी मीडिया और अभी हमारे अंदर भारतीय के अंदर हमें क्या बोलते हैं, अवेयरनेस जागी कि यार वो जो 3 बच्चे मरे वो कैसे मरे, बेसमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए था, कोचिंग सेंटर, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या, फलाना ढिमाका। अबे जो हर साल इतनी सारी मृत्यु हो रही है, जिंदा लाश समाज में घूम रहे हैं, उनका क्या? उनका पोस्टमार्टम कौन करेगा? वो तो बेचारे बता भी नहीं पा रहे किसी को। जो विद्यार्थी मर गए उनके माँ बाप को, उनके परिजनों को ये तो पता है ना कि मर गए, उनको कभी देख नहीं पाएंगे। और जो जिंदा लाश बन के घूम रहे हैं ना समाज में, उनके तो परिजनों, दोस्तों, परिवार को पता भी नहीं कि मर गए, और वो अंदर से मर गए हैं। लाश कभी बता नहीं सकती कि भाई मेरे साथ हुआ क्या। तो कहानी यही है। और ये जो लाश वाला सिलसिला है ना, वो चलता रहेगा। अभी फिर होंगे, अभी फिर सिविल सर्विस एग्जाम होंगे, फिर कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे, और फेल में फिर से कुछ लाशें आएंगी, और वो लाशों का कोई हिसाब किताब नहीं है, किसी को मतलब नहीं। और होगा भी कैसे? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे कोई एक फिर से इन्फ्लुएंसर आएंगे और वो कहेंगे कि देखिए सिविल सर्विसेज जो है वो एक ऐसी प्रेस्टिजियस एग्जाम है कि अगर आप पास हो गए तो बल्ले बल्ले, और पास नहीं हुए तब भी आपको इतना कुछ ज्ञान मिल जाएगा कि आप कुछ ना कुछ अपने जिंदगी में कर लोगे, कद्दू कर लोगे आप। कद्दू तो फार बेटर है, जिंदा लाश बन जाओगे आप, ये वो नहीं बताएंगे। और एक बात बताओ, तुम्हें सिविल सर्विसेज बनना क्यों है? क्योंकि पैसा। तुम्हें देश की सेवा नहीं करनी दोस्त, देश की सेवा के लिए और भी बहुत रास्ते हैं। ये वही बात होगी ना कि मैं क्रिकेट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इंटरनेशनल लेवल पे इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नो, तो हॉकी क्यों नहीं खेलते? और फुटबॉल तो क्रिकेट से ज्यादा नेशन खेलते हैं। नहीं, क्रिकेट में, इंडिया में क्रिकेट के लिए, मतलब क्रिकेट में है पैसा, तो आपको चाहिए पैसा। और बस इसी का आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग, आप एक्सप्लॉइट हुई है। और जो 4-5 लोग देख रहे हैं उनको मैं ये कहूंगा कि यार फिर मिलेंगे, फिर हम कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ तीखे बात मैं कह दूंगा, कुछ अच्छी बात आप कमेंट में कह देना। और अगर आप में से कोई जो जिंदा लाश मुझे देख रहा है, मैं उससे बोलना चाहता हूं कि दोस्त, सिंपैथी है मुझे तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं क्या हुआ तुम्हारे साथ, मैं समझ सकता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम बता नहीं पाओगे। अगर रोने का मन करे तो रो सकता है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं कहना चाहता हूं कि तुम एक बार फिर ट्राई करो, एक बार इच्छा जगाओ। एक बार इच्छा जग गई तो ये लास्ट में फिर से जाना चाहिए। और इस बार जो इच्छा करती है, जो मन कहता है, जो मन करता है, मतलब जो मन है, जिसमें पैशन है, भले ही चाय बेचने का ही पैशन क्यों ना हो, वो करने का ट्राई कर, मजा आएगा। 4 रोटी कम ही खा लेगा लेकिन जिंदगी मौज में जिएगा। ट्राई कर, शायद जिंदा लाश तेरी जो है वो जिंदगी में बदल जाए, है ना। लेकिन सिंपैथी है मुझे मेरे दोस्त, है ना। मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रेशर में और किस हालात में तुम जिंदा लाश बने हो। अगर कुछ हो पाए तो ये जरूर करना कि और लाशें बनने से रोक सको, तो वो जरूर ट्राई करना। बाकी तब तक के हम फिर ट्राई करेंगे, अगले हफ्ते आके कुछ नई स्टोरी लाएं और अपने ओपिनियन और अपने कमेंट्स प्रोवाइड करें। तब तक के लिए दोस्त, बाय बाय।